28 नंबर क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं। करा है कि समीकरण युग्म 3x - y बराबर 2 तथा 9x - 3y बराबर 6 का ग्राफ खींचकर और फिर उसको हल करना है। मतलब हमको x और y का मान निकालना है। ठीक, तो इसमें ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो समीकरण दिले रहता है ना उसमें x और y का मान को अलग अलग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण एक से इतना लिख लेंगे। ठीक ना, अब समीकरण जो एक है ना उसको उतार लाना है, तो हो जाएगा 3x - y या बराबर में हम लोग को 2 हो गया। ठीक, अब इसमें नियम ये है कि अगर x को अगर हम लोग इधर छोड़ेंगे तो y उधर चला जाएगा, y को इधर छोड़ेंगे तो x उधर चला जाएगा। जैसे कि 3x है तो हम लोग 3x को यहाँ लिख लिए। अब y जो माइनस में है ना इसको बराबर के हम लोग इधर भेज देंगे। तो पहले बराबर दे के हम लोग 2 लिख देंगे, लिख दिए माइनस में y है लेकिन अंदर आएगा तो ये प्लस में, इस तरीक़ा से हो जाएगा। हो गया, अब x को हम लोग यहीं छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 + y हम लोग लिखेंगे। अब ये जो 3 है ना वो नीचे आ जाएगा। ठीक, इस तरीक़ा से हम लोग को करना है। आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग का जो समीकरण है ना वो देखिए x जो है एक साइड आ गया है, y एक साइड आ गया है। तब हम लोग क्या करेंगे कि मान सारणी तैयार करेंगे। ठीक, तो जैसे हम लोग एक मान सारणी तैयार करने के लिए इस तरीक़ा से हम लोग को बॉक्स बना लेना है। ठीक, बॉक्स हम लोग बना लिए। अब हम लोग को क्या करना है कि जो x y का मान है ना वो अपने से सोच के जितना छोटा से छोटा हो सके उतना रखना है अपने से। इसका नाम पहले हम लोग लिख देते हैं मान सारणी, लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉक्स को x के ग्रुप में लिख देंगे, इसको y के नीचे जो होगा ना वो x y साथ में होगा, लिख दिए इतना। अब हमको अपने से जैसे y है, यहाँ पे y है ना x बराबर 2 + y, अब y की जगह पर अपने से कोई मान सोचना है, छोटा से छोटा सोच सकते हैं। ठीक, तो जैसे 0 रख सकते हैं, -1 2 -2 3 -3 जो इच्छा है वो रख सकते हैं अपने से, जो मतलब उसमें अति हो सके। अब मान लेंगे कि नीचे मेरा 3 है तो ऐसे यहाँ रखना है कि 3 से कट जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 3 से नहीं कट सकता है। इसीलिए अगर हम लोग यहाँ -1 रखेंगे तो 2 में से 1 गया फिर भी नहीं कटेगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे सीधा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे 1 रख दिए तो 2 और 1 3 हो गया, 3 से 3 कितने बार में कट जाएगा, तो 1 बार में। तो इस तरीके से हमको रखना है। तब नीचे जो x y हो जाएगा ना वो x वाला 1 हो गया, y वाला भी 1 हो गया। अब फिर से हम लोग को एक बार अपने से वही मान सोचना है, कोई भी ऐसा सोचना है कि 3 से कट जाए। तो यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो 3 2 5 नहीं कटेगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 2 4 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे अगर 4 रखेंगे ना तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 3 से 6 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एमडी क्या रखेंगे 4। अब 4 और 2 6 हो गया, तो 3 से 6 कितने बार में 2 बार में, तो हम लोग का हो जाएगा 2 और एगो 4। मतलब पहले हम लोग x वाला लिखेंगे फिर y वाला, तो x वाला 2 हो गया, y वाला 4 हो गया, इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक, तो फर्स्ट समीकरण से चलेंगे तो एगो मान सारणी तैयार हुआ। अब दूसरा समीकरण से फिर चलेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को, फिर लिख दिए। अब दूसरा समीकरण कितना है 9x - 3y अब बराबर में हो जाएगा हम लोग को 6, इस तरीक़ा से लिख देना। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 9x है ना इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, 6 को 6 लिखेंगे, माइनस में है इधर आएगा था प्लस में, हम लोग इस तरीक़ा से लिख देंगे, लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 3 है इसमें 3 है, तो 3 को हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक, तो हमको क्या करना है कि 9x को सेम लिख देना है, इसमें हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे, तो 3 से 6 2 मरते में, और y को y लिख देंगे। अब 3 से 9 को ना हम लोग काट देंगे 3 मरते में। ठीक, अब इधर हो जाएगा हम लोग को 3x, इधर हो जाएगा 2 + y, ये हो गया फिर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि x को यहीं रहने देंगे, और ये जो 2 + y है ना यहाँ लिख देंगे, ये 3 नीचे है यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। इस तरीके से फिर हम लोग को जो यहाँ है वो सेम इधर आ गया हुआ है दूसरा समीकरण से भी। अब फिर हम लोग एक मान सारणी तैयार करेंगे। ठीक, जैसे हम लोग इसको इस तरीके से हम लोग रेखा खींच लेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग सेम जैसे फर्स्ट मान सारणी बनाते हैं ना, सब मान सारणी इसमें वैसे ही बनाते हैं। तो इस तरीके से हमको पहले बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे मान सारणी। अब मान सारणी में किसका मान रखना है, तो x और y का अपने से रखना है। अब जैसे कि यहाँ पे फिर अगर हम लोग जो मान ये है ना वो भी रख सकते हैं, लेकिन एमली हम लोग को चेंज करके मान रखना है।
अब चेंज करके क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे हम लोग, जैसे 2 है तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे -5। कितना रखेंगे, -5। अब -5 रखने से क्या होगा कि -5 में से 2 घटाएंगे तो -3 होगा। अब फिर 3 से 3 काट देंगे तो -1 यहाँ पे में कर देगा। तो इस तरीके से -1 और -5 हो जाएगा ये, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से हम लोग को एक कोई चीज़ रखना है, ऐसा रखेंगे जो वहाँ पे मतलब अथी हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग -2 रखेंगे, जैसे कि यहाँ -2 रख दिए, तो 2 में से 2 घटेगा कितना होगा, 0। तो 5 से 3 से फिर 0 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से 0 और हम लोग को -2 निकल के आएगा। तो 2 को मान सारणी ऐसे हम लोग को तैयार कर लेना है। जब ये मान सारणी तैयार हो जाएगा तब हम लोग ग्राफ पेपर पर इस जो मान सारणी है ना इसको बैठाना है हमको। तो ये ग्राफ पेपर हम लोग ले लिए हैं इधर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक रेखा खींचेंगे। हाईएस्ट पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसके पास 4 है, 1 है, 2 है, 5 है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना हम लोग 5 वो रेखा खींच सकते हैं, ठीक। तो इधर हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीका से खींच लेंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब अपने से ही इस तरीके से हमको यहाँ से फिर खींच लेंगे। ये हम लोग खींच लिए। अब जो ये रेखा है ना इसको हम लोग एक अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे x डैश, मतलब कि जो एक अक्ष होता है ना वो एक साइड प्लस वाला होता है, दूसरा साइड माइनस वाला होता है। तो यहाँ हम लोग इसे प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है ये माइनस वाला ग्रुप है। अब यहाँ पे आएंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं y। तो ये y जो है प्लस वाला होता है और ये जो y है ये माइनस वाला होता है। इतना समझ में आ गया। दोनों रेखा जो काटते हैं ना वहाँ पे हम लोग o लिखते हैं, तो वो भी लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये मान है ना इसको बैठाना है। इसके लिए हमको एक काम ये करना होता है कि इस पर छोटा छोटा रेखा खींचना होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीक़े से ज़्यादा भी खींच सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है कि मान बैठाना है, ठीक। अब मान जैसे हमको बैठाना है 1 और 1 को, तो 1 और 1 देखेंगे तो 1 भी प्लस में, जैसे कि ये जो भाग ये मान लें कि मेरा रूम है, तो ये इधर से प्लस हो गया, इधर से भी प्लस हो गया। तो इससे पता चला कि ये जो फर्स्ट भाग है ना इसको हम लोग प्लस प्लस बोलते हैं, ठीक। अब इस जैसे इसको देखेंगे तो इधर से प्लस आ गया, इधर से माइनस हो गया। तो पहले x वाला को माइनस लिखेंगे और y वाला को प्लस, इससे पता चला कि माइनस प्लस है, ठीक। अब हम लोग इसके पास आएंगे तो इधर देखेंगे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो यानी कि तृतीय भाग जो होता है ना वो क्या होता है, माइनस माइनस। अब चतुर्थ में आएंगे तो ये इधर और इससे बना है तो ये प्लस है, तो पहले x वाला प्लस लिख देंगे और y वाला क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो इस तरीके से हम 4 बॉक्स के बारे में जान सकते हैं। फर्स्ट हो गया प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। अब इसमें हमको मान बैठाना है। तो जैसे पहला 1 और 1 है ना, 100 वाला 1 है, वायु वाला 1 है। तो हम लोग यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है तो इसको 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, इसको 5। फिर यहाँ 1 लिख सकते हैं, इसको 2 3 4 5। इस तरीके से लिख देना। ये माइनस वाला है तो ये -1 -2 -3 -4 -5। अब इसमें आएंगे तो सेम ही माइनस वाला ग्रुप है तो -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरीके से हमको लिख लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब मान हम बैठाएंगे। जैसे x वाला भी 1 है, y वाला भी 1 है, तो x वाला जो इस पे जो आएगा ना वो x वाला है, इस पे जो आएगा वो y वाला है। तो x वाला 1 यहाँ है, y वाला 1 यहाँ है, तो हम लोग बिंदु यहाँ बैठाएंगे। अब जैसे यहाँ बैठ गया तो जब x वाला 1 ऐसे जाएगा यहाँ, इधर आएगा, दोनों यहाँ आपस में मिल जाएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं 2 और 4, मतलब x वाला 2 है, y वाला 4 है। तो x वाला 2 यहाँ है और y वाला 4 यहाँ है। तो हम लोग जो बिंदु बैठाएंगे ना यहाँ बैठाएंगे। ये हो गया x वाला हम लोग का यहाँ पे 2 हो गया और y वाला हम लोग को 4 हो गया। तो इस तरीके से हमको बैठा लेना है। अब इस पे हम लोग एक रेखा खींच लेंगे पहले, ठीक। अब रेखा कैसे खींचेंगे, तो इस तरीके से हमको कोई स्केल ले लेना है, ठीक। इस तरीके से हम लोग एक रेखा खींच लिए। अब इसका नाम हम लोग दे देंगे
इसका पहले मान सारणी लिख देंगे, तो ये हो गया हमको 2 और 4। ये जो है इसका नाम है तुम्हारा 1 और 1, इसको नाम तुम P दे सकते हो, इसका नाम तुम Q दे सकते हो, अपने से इतना दे देना, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर दोबारा बैठाएंगे, मेरी -1 है -5 है, तब देखेंगे कि x वाला जो है वो -1 है, तो x वाला -1 यही है मेरे पास, और y वाला -5 है, तो y वाला -5 यहाँ है, मतलब हम लोग को यहाँ बैठ जाएगा, ये हम लोग का हो गया। तो x वाला -1 और y वाला यहाँ -5 सामने सामने एकदम बैठ रहा है पूरा। अब हम लोग आएंगे 0 और -2, तो x वाला जो है हम लोग का वो x वाला यही 0 है, यहाँ पे सबका 0 होता है, और y वाला है ना -2 है, मतलब कौन ग्रुप में आएगा, तो यहाँ आएगा, ये है, ये x वाला 0 हो गया, y वाला -2 हो गया। ऐसा बिंदु पर रखना है कि दोनों साइड से दोनों रेखा जाए ना, तो आपस में एक ही जब पॉइंट पर मिले, सीधा उसको इन्होंने नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लें कि यहाँ पे हम रख दिए हैं, तो 4 यहाँ से सीधे आएगा तो यहाँ मिल जाएगा, 2 यहाँ से सीधे जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा, इस तरीके से वो अपने आ जाता है। अब इससे इसमें पता चल रहा है कि जो बिंदु हम लोग रखे हैं ना, इस सब मान को सब एक ही रेखा पर रखा गया है। अब इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पे पी क्यू, इसको मान लेंगे आर, इसको मान लेंगे एस, इस तरीक़ा से हमको मान लेना। इसका भी नाम लिख सकते हैं माइनस, इसको पहले इसको जो एस है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग -1 और -5। अब ये जो मान है इसको लिखेंगे हम लोग वही 0 और -2, इस तरीक़ा से रख लेना है। अब जो मान है हम लोग का एक ही रेखा पर आ गया है, तो जब एक रेखा पर सारा बिंदु आ जाता है ना, तो उसको संपाती बोलते हैं, मतलब एक ही पंक्ति में सब है, तो उसको संपाती हम लोग बोलते हैं। तो जैसे संपाती होता है ना, तो उसमें अनेक हल होता है, ठीक, क्या हल होता है, अनेक। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि रेखा पी क्यू जिसका निर्देशांक, मतलब जो P और Q को निर्देश कर रहा है उसका मान, वो इसी को निर्देशांक बोलते हैं। तो पी क्यू का निर्देशांक ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्रमशः, कितना है 2 और 4, कॉमा कितना है उसके बाद 1 और 1, ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद लिखेंगे तथा एगो हम लोग R और S लिखेंगे, ठीक ना, रेखा R और S जिसका निर्देशांक, अब R और S है ना, इसका निर्देशांक R का देखेंगे तो हम लोग का 0 और -2 है, और इसका देखेंगे तो कितना है मेरे पास S का -1 और -5 है। अब हम लोग खुद देख रहे हैं कि है। अब जो अगला लाइन लिखेंगे ना, क्योंकि एक ही रेखा पर सारा मान आ रहा है, ठीक ना, तो उसके बाद लिखेंगे इतना लिखेंगे, जो एक ही रेखा पर स्थित है, मतलब जो पी क्यू और आर एस है ना, वो दोनों एक ही रेखा पर, हम लोग को देख के बता सकते हैं इसको, ठीक। जो पी क्यू और आर एस है वो एक ही रेखा पर है, और जब एक रेखा पर जब होता है तो उसको संपाती बोलेंगे, एक रेखा पर है। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए रेखा पी क्यू तथा आर एस लिख देंगे इसे, संपाती रेखा है। और जब संपाती होता है कोई दो रेखा, तो उसका अनेक होल होता है। तो लिखेंगे हम लोग अतः, अनेक हल के लिए हम लोग लिख लेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म, जो समीकरण जो दे रहा है ना, दो गो समीकरण है ना, इसीलिए उसको युग्म बोलते हैं, दो को युग्म। तो दिए गए समीकरण युग्म का अनेक हल होंगे। अब कोई पूछे अनेक हल क्यों होंगे, तो इसमें सारा चीज लिखा हुआ है। अब कैसे अनेक हल है, तो हम लोग मान निकाल दिए, ग्राफ पेपर भी पूरा क्लियर समझा दिया, ठीक। इसको हम लोग मतलब प्रैक्टिस कर करके तुम क्या करना है कि आराम से
बना लेना। ठीक है, तो बहुत आसानी से इसको हम लोग समझा दिए। कोई भी जब अनेक हल वाला बात हो, मतलब कि संपाति वाला, तो सेम फिगर पर बनेगा। कोई भी मान रखेंगे ना तो यही लाइन पे आएगा, वो सीधे आएगा। और लिखने का क्या ट्रिक है, तो यही हिंदी हमको अपना जुबान में लिख देना, मतलब साधारण भाषा में। ठीक, तो हम लोग का 28 नंबर इसमें कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 29 नंबर में आते हैं।